नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम तोरण का पट्टी बनाएंगे। इसके लिए यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.75 है। और अब हम तोरण पट्टी बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम टोटल 15 चैन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा टोटल 15 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर से 3 चैन को छोड़कर चौथा वाला जो ये हमारा चैन है, यहाँ से हम डबल क्रोशिया लास्ट वाले चैन तक बनाते जाएंगे। और हमने जो ये 3 चैन छोड़ा, ये हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो इसके बाद हम चौथे वाले चैन से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और सभी को मिला के शुरू में जो हमने 3 चैन बनाया, तो सभी को मिला के टोटल हमारा 13 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बनाते जाएँगे। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने तोरण बनाया है, इसे मैंने लाल और उजला रंग के ऊन से तैयार किया है। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएँगे। और जितना हमने 3 चैन का लंबाई रखा था, उसी लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया का लंबाई रखना है, तभी हमारा डिज़ाइन जो है सही से तैयार होगा। तो ये हमारा टोटल 13 डबल क्रोशिया तैयार हो गया और ये हमारा तोरण पट्टी का चौड़ाई है। इसके बाद हम 3 चैन लेंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। डिज़ाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद हम नीचे से 1 और ये 2 चैन को हम छोड़कर, ये दोनों चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद हम फिर से नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम फिर से नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से 2 चैन को नीचे से छोड़कर तीसरे वाले चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमारा शुरू में डिज़ाइन तैयार हुआ था। तो ये देखिए, ये हमारा एक लाइन पूरा तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे। तो 2 लाइन में हमारा डिज़ाइन जो है आगे बनते जाएगा। पहला लाइन हमने बना लिया और पहला लाइन में हमने 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम दूसरा लाइन बनाएँगे। दूसरा लाइन में हमारा टोटल 4 जाली है, तो 4 जाली में हमारा 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो पहले वाले जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे और जो हमने 3 चेन बनाया, तो उसको मिला के हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद दूसरे वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम तीसरे वाले जाली में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद चौथे वाले जाली में यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा लाइन तैयार हो गया। डिज़ाइन हमारा 2 लाइन में तैयार होगा। तो फिर से हम 3 चेन बनाएँगे, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद ये जैसे हमने पहला लाइन बनाया था, वैसे हमें बनाना है। फिर हम दूसरा लाइन बनाएँगे, फिर पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन। इस तरीके से हमें डिज़ाइन को बनाते जाना है। तो ये हमने 2 लाइन में डिज़ाइन तैयार कर लिया, पहला फिर दूसरा। अब हम पहला वाला लाइन फिर से बनाएँगे।
तो हमने 3 चैन ले लिया जो हमारा 1 डबल क्रोशिया है। इसके बाद हम पहले वाले जाली में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस लाइन में हमारा 3 बार 3 डबल क्रोशिया बनेगा। फिर हम दूसरे जाली में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर हम ये जो हमारा तीसरा जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 2 हो गया और ये 3 और फिर सबसे लास्ट वाला ये जो हमारा चैन है सबसे लास्ट में ये चैन तीसरा वाला जो चैन है तो उस चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा फिर से पहला लाइन तैयार हो गया। अब हम ये वाला दूसरा लाइन बनाएंगे। 4 जाली में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। टोटल हमें ये वाला डिजाइन 79 79 लाइन तैयार करना है और हमने जो शुरू में 13 डबल क्रोशिया बनाया था उसी तरीके से हम लास्ट में भी 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच का डिजाइन हमारा इसी तरीके से बनते जाएगा। टोटल हमें 79 79 लाइन तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के और फिर लास्ट में कैसे बनाना है वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। डिजाइन हमारा इसी तरीके से आगे बनते जाएगा। पहला लाइन फिर दूसरा लाइन फिर पहला लाइन फिर दूसरा लाइन फिर पहला लाइन इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने डिजाइन को पूरा तैयार कर लिया। टोटल मैंने 79 लाइन तैयार किया है और इसके बाद लास्ट वाला लाइन हम बनाएंगे। तो जैसे शुरू में हमने 13 डबल क्रोशिया बनाया था उसी तरीके से ये वाला जो हमने बनाया था उसी तरीके से हमें लास्ट में भी 13 चैन के बीच से हम डबल क्रोशिया निकालते हुए 13 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो पहले हम 3 चैन लेके डिजाइन को पलट देंगे तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद यहाँ से हम 1 निकालेंगे तो ये हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक और यहीं से हम निकाल लेते हैं 13। तो टोटल हमारा 13 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम एक चैन लगा देंगे फिर थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। फिर हम पीछे की तरफ ऊन को अच्छे से बांध करके छुपा देंगे। तो ये हमारा तोरण पट्टी जो है तैयार हो गया। अब हम इसके नीचे का जो हमारा फूलों वाला झालर है वो हम तैयार करेंगे। इस तोरण पट्टी का जो लंबाई है वो लगभग 34 इंच है और जब हम नीचे का डिजाइन बना लेंगे तो फिर हम पट्टी को साथ में जोड़ेंगे। तो पहले हम नीचे का बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद जितना लंबा हमने 3 चैन का लंबाई रखा है उसी के लंबाई के हिसाब से टोटल हमें 19 डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले जो हमने 3 चैन लिया तो उसे मिला के टोटल हमें 20 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर उजला रंग के ऊन से बनाया है। ऊन का कलर जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 20 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद शुरू में हमने जो 3 चैन लिया था तो दूसरे वाले चैन में हम
क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे और इसके बाद हल्के हाथों से ये जो हमारा मैजिक रिंग वाला ऊन है, इसे हम खींच देंगे और इसके बाद हमने बीच में 20 डबल क्रोशिया बनाया, अब हम इसके ऊपर 40 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो पहले हम 3 चैन लेंगे और इसी चैन में जहाँ से हमने चैन लिया, उसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें सभी चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। टोटल हमारा 40 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सभी चैन के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना लिया। टोटल हमारा 40 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम शुरू में जो 3 चैन लिए थे, तो उसके दूसरे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। ये हमारा दूसरा चैन है, यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और फिर एक चैन लगा के इसे हम लॉक करेंगे। फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को हम कट कर देंगे और फिर हम पीछे की तरफ क्रूस की मदद से ऊन को इस तरीके से अंदर लेंगे और फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा, इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो बस इसी तरीके से पहले हमें छोटे-छोटे साइज का टिक्की तैयार करना है और इसके बाद इसे हम जोड़ करके फूल तैयार करेंगे। एक फूल में हमें 6 टिक्की बनाना है। 6 टिक्की को जोड़कर हम एक फूल तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टोटल 12 फूल लगाया है और एक फूल में हमारा 6 टिक्की है। तो इसी तरीके से हमें टोटल 72 72 टिक्की तैयार करना है। तो पहले हम 6 टिक्की का एक फूल तैयार करेंगे। 2 टिक्की को हम आपस में इस तरीके से पकड़ लेंगे और फिर दोनों का जो ऊपर वाला चैन है, उसे हम पकड़ते हुए इसे जोड़ देंगे और इसके बाद ये हमारा दोनों टिक्की आपस में जुड़ गया। इसके बाद ये जो हमारा पहला वाला टिक्की है, इसके चैन में हमें अभी काम करना है। अभी हमें चैन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। टोटल हमें 13 सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो 12 हमने बना लिया। जब हम 13वां बनाएँगे, तो जो हमारा ये पीछे वाला टिक्की है, उसे हम साथ में लेते हुए बनाएँगे और उस तरफ भी हमें 13वां जो चैन है, वहाँ से बनाना शुरू करना है। तो इस तरीके से हम गिनती कर लेंगे। तो ये हमारा 13वां चैन है और इस तरफ हम ये जो हमारा 13वां चैन है, इसे हम पकड़ेंगे और पीछे वाला टिक्की का 13वां चैन है, इसे हम पकड़ते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और पीछे वाले को इस तरीके से पकड़ते हुए, तो इस तरफ हमारा 13 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम उस तरफ भी 13 सिंगल क्रोशिया यहाँ तक हम बना लेंगे। तो ये हमने लास्ट तक बना लिया। इसके बाद यहाँ पर जहाँ पे हमने 2 टिक्की को जोड़ा था, यहाँ तक हम बना लेंगे और फिर हम यहाँ पर अब हम तीसरा टिक्की को जोड़ेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से फूलों वाला पंखुड़ी जैसा डिज़ाइन हमारा तैयार होगा और 2 टिक्की हमारा जुड़ गया। तो बस ऐसे ही हमें टिक्की को जोड़ना है। तो अब हम तीसरा टिक्की को लेंगे
और इसके बाद हम पीछे की तरफ से जो हमारा तीसरा टिक्की है, इसे उसका जो ऊपर वाला चैन है, उसे हम पकड़ते हुए पहले इस तरीके से जोड़ लेंगे और इसके बाद ये जो हमारा दूसरा टिक्की है, इसमें हम फिर से 12 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे और जब हम 13वाँ सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, तो तीसरा टिक्की को हम जोड़ लेंगे और उस तरफ भी हम बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें टिक्की को जोड़ना है। टोटल हमारा 6 टिक्की जुड़ेगा। जोड़ने का तरीका सब हमारा एक ही रहेगा। तो मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ कि लास्ट में फिर हमें कैसे बनाना है। इसी तरीके से हम बचे हुए टिक्की को भी जोड़ लेंगे। एक फुल में हमारा 6 टिक्की लगेगा। तो ये देखिए ये मैंने पूरा 6 टिक्की को जोड़ लिया। अब फिर से मैं यहाँ से जोड़ दी हूँ, फिर यहाँ से मैं टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और जब मैं 13वाँ बनाऊँगी तो फिर पीछे वाले टिक्की को जोड़ दूँगी और फिर उसमें भी हम लास्ट तक पूरा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम बीच में थोड़ी-सी दूरी पर ऊन को हम कट कर लेंगे और फिर सुई की मदद से ये जो हमारा बीच में ये जाली जैसा बन गया है, इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा-सा इस तरीके से जोड़ देंगे। ज़्यादा हमें खींचना नहीं है, हल्के हाथों से और इसके बाद हम इसे आगे की तरफ करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं छोटे साइज़ का पॉम-पॉम लगा रही हूँ। आप चाहे तो अगर आपके पास बड़े साइज़ का मोती है, तो आप मोती भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सुई की मदद से पहले पॉम-पॉम को लगा देंगे और फ्रेंड्स मेरे पहले की वीडियो में मैंने आपको पॉम-पॉम बनाना बताया था, तो उसका वीडियो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये हमने बीच में कर दिया और इसके बाद हम टिक्की को सीधा करेंगे और सभी पंखुड़ी को हम इस तरीके से हल्के हाथों से सेट कर लेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर पंखुड़ी के बीच में ये जो खाली जगह दिख रहा है, तो आप चाहे तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे सुई की मदद से जोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ, मुझे खाली जो है अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने इसे हल्के हाथों से दोनों पंखुड़ी को जोड़ दिया है और फ्रेंड्स अगर आप जोड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खींच करके मत जोड़िएगा, नहीं तो टिक्की जो है हमारा फूल वाला टिक्की जो है वो सिकुड़ने लगेगा। तो बस इसे हल्के हाथों से इस तरीके से आप जोड़ दीजिएगा ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ।
तो बस इसी तरीके से हम सभी जाली को, ये जो बीच में हमारा खाली है, सभी को हम जोड़ देंगे और हमारा एक टिक्की तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से पहले हम टिक्की बना लेंगे। तोरन में मैंने टोटल 12 टिक्की बनाया है और बनाने के बाद अब हम इसे तोरन पट्टी के साथ जोड़ेंगे और नीचे वाला जो टिक्की है सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। एक लाइन में मैंने 6 टिक्की लगाया है, तो पहले हम एक लाइन तैयार कर लेते हैं। तो 2 पंखुड़ी को इस तरीके से पकड़ कर के हम जोड़ते जाएँगे और 2-2 पंखुड़ी को जोड़ते हुए हम एक लाइन तैयार कर लेंगे। एक लाइन में मैंने 6 टिक्की रखा है। तो ये हमारा 2 टिक्की आपस में जुड़ गया और ये जो पीछे वाला ऊन है, लास्ट में हम सभी ऊन को जोड़ने के बाद अच्छे से बांध करके पीछे हम छुपा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बीच वाला जो पंखुड़ी है, उसे हमें दूसरे टिक्की के बीच वाले पंखुड़ी के साथ जोड़ते जाना है। तो ये देखिए, ये मैंने एक लाइन तैयार कर लिया। तो पहला वाला लाइन में टोटल हमारा 6 फूलों वाला टिक्की जुड़ेगा इस तरीके से। और अब हम नीचे बनाएँगे और इसे अभी हमें 2 भाग में बाँटना है। तो अभी हम किनारे जो है 2 फूल को जोड़ेंगे। तो ये हमारा पहला फूल है, तो पीछे की तरफ से हमें जोड़ना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे। तो ये दोनों पंखुड़ी को हमें नीचे वाले टिक्की के 2 पंखुड़ी के साथ जोड़ना है, इस तरीके से। बस हमें पंखुड़ी को ही पकड़ कर के जोड़ना है। हमारा 2 पंखुड़ी जुड़ गया। अब इसी तरीके से दूसरे तरफ भी हम ये वाला दोनों पंखुड़ी को आपस में जोड़ लेंगे। नीचे हमने एक फूल जोड़ लिया है। अब हम इसके बगल में दूसरा फूल को जोड़ेंगे और लास्ट में हम ऊन को, पीछे की तरफ का जो ऊन है, लास्ट में सभी को अच्छे से बांध करके कट कर लेंगे। तो अभी हम दूसरा फूल को जोड़ेंगे। तो इसमें हमें 3 पंखुड़ी को हमें ऊपर के 3 पंखुड़ी के साथ यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और इस फूल का ये जो तीसरा पंखुड़ी है यहाँ पर। तो ये तीनों पंखुड़ी को हमें इस टिक्की के तीनों पंखुड़ी के साथ जोड़ना है। 'तो हमने एक पंखुड़ी को दूसरे पंखुड़ी के साथ जोड़ लिया। अब हम ये वाला पंखुड़ी को इस फूल के पंखुड़ी के साथ जोड़ देंगे। तो पंखुड़ी हमारा जुड़ गया। अब हम तीसरा पंखुड़ी को इस फूल के पंखुड़ी के साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारा 2 फूल जुड़ गया। अब हम नीचे 1 फूल को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 पंखुड़ी को ऊपर ये दोनों फूल के एक-एक पंखुड़ी के साथ जोड़ना है, इस तरीके से। और हमेशा फ्रेंड्स हमें पीछे की तरफ से ही जोड़ना है। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों पंखुड़ी को आपस में जोड़ दिया और हमारा इस तरफ का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। ठीक इसी तरीके से हमें 3 फूल दूसरे तरफ भी यहाँ पर जोड़ना है। तो 3 फूल के नीचे हम 2 फूल को जोड़ेंगे, फिर 2 फूल के नीचे हम 1 फूल को जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो मैं आपको पूरा जोड़ के दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा आगे की तरफ से इस तरीके से दिखेगा। तो जैसे हमने इस तरफ जोड़ा है उसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी जोड़ लेंगे और इसके बाद हम नीचे के भाग को हम तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। मैं इस तरफ का पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा टिक्की जो है आपस में जोड़ लिया और इसके बाद इसे हम इस तरीके से बराबर-बराबर दूरी करते हुए तोरण पट्टी के साथ पहले सेट कर लेंगे। यहाँ मैंने पिन की मदद से इस तरीके से सेट किया है। आप चाहे तो ऊन का टुकड़े की मदद से भी आप इसे पहले सेट कर लीजिएगा और इसके बाद इसे जोड़िएगा। तभी आपका नीचे का भाग और तोरण पट्टी दोनों का जो दूरी है वो अच्छे से बराबर रहेगा और जोड़ते समय आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर पिन लगा दिया है और बस अब हमें किनारे सिंगल क्रोशिया करते हुए तोरण पट्टी का किनारे का डिज़ाइन भी बनाना है और साथ में हमें फूल भी जोड़ना है। जोड़ना हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस तरीके से पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे और ये जो हमारा जाली है किनारे का सभी में हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ना है। तो सबसे पहले हम किनारे से बनाना शुरू करते हैं यहाँ से। तो हमारा पट्टी में 4 कोना है, तो 4 कोना हमें बनाना है। पहले हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे और ये हमारा कोना है तो इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद जो जाली है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। उसके बाद जो डबल क्रोशिया है उसके बीच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें पहले सभी जाली में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। अभी हम तोरण पट्टी का ऊपर का भाग तैयार कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, तो अभी हम ऊपर का भाग बना रहे हैं और हमने यहाँ लास्ट तक बना लिया, फिर यहाँ से हम बनाएँगे। तो ये हमारा कोना पर का डिज़ाइन है, तो यहाँ पर हमें 1 चैन ले लेना है ताकि डिज़ाइन हमारा अच्छे से सेट हो और उसके बाद हम उसी जाली में हम 2 सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर हम सभी में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएँगे और यहाँ पे हमारा 13 डबल क्रोशिया था, तो इसीलिए हम एक जगह जो है, एक डबल क्रोशिया के बाद ही बना लेंगे, तभी हमारा सभी अच्छे से सेट होगा। इसके बाद हम लास्ट में 3 डबल क्रोशिया को छोड़ कर के, जो किनारे वाला जाली है, वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, 2 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरा कोना तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से उसी तरीके से जाली में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा पहला जाली है, यहाँ पर हम बनाएँगे। यहाँ पर हमारा फूल आ गया, तो अभी हम पिन को निकाल देंगे और फिर हम फूलों वाला टिक्की को पकड़ते हुए यहाँ पे हम 2 या फिर 1 सिंगल क्रोशिया आप बना सकते हैं और हमारा जो नीचे का भाग है, वो तोरण पट्टी के साथ अच्छे से जुड़ भी जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। तो बस ऐसे ही हमें लास्ट तक बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप तोरण पट्टी को नीचे वाले भाग के साथ जोड़िएगा, तो पहले आप पिन की मदद से या फिर ऊन की मदद से पहले डिज़ाइन को अच्छे से सेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही किनारे का डिज़ाइन बनाना शुरू कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरा डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया और अभी हम चौथा कोना को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो अभी हम 1 चैन दे करके और फिर जो हमारा उस का जो सिंगल क्रोशिया वाला चैन है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर कर लेंगे और इसके बाद हम इसे इस तरीके से लॉक करके पीछे की तरफ का जो ऊन है और बाकी जितना भी टिक्की के पीछे का ऊन है, सभी को हम अच्छे से बाँध करके छुपा देंगे
तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और यहाँ पर जितना भी पंखुड़ी है सबके नीचे मैंने इस तरीके का झालर लगाया है। झालर जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं या अगर आप चाहे तो 2 रंग से भी झालर आप लगा सकते हैं। और कैसे झालर लगाना है मैं आपको एक लगा के दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स मेरे पहले के वीडियो में मैंने बहुत बार ये झालर बनाना आपको बताया था, तो इसका वीडियो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तो बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा। तो बस पंखुड़ी में मैंने यहाँ पर झालर को लगा दिया है। तो फ्रेंड्स हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया है। डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस इसे थोड़ा-सा बनाने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि हमें टिक्की को जोड़ कर के फूलों वाला टिक्की तैयार करना है। पर बनने के बाद ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स आप डिज़ाइन जो है ज़रूर बनाइएगा और आपको अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।